पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो। और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का। सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन हैं और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है।
तो 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहाँ तपस्या, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी भोजन काजू किस्म सेब संतरे हलवे खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदि है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज़ें मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है, कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज़्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज़्यादा आनंद आता है, और उसको तपस्या पर ज़्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्या के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है इसने, ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 83 लाख योनियों का संस्कार है तो वहाँ भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहाँ रोक रखा है। तो इस यहाँ जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म
पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है, वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन, और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ है। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है, इसने बोला है, और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है, और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि BA और MA का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये BA और MA का नहीं है। लेकिन सहयोगी होता है, नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहाँ लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हाँसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अचिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से, ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसके जाप से, इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहाँ तक के भी सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहाँ गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं।
तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता, इनका ज्ञानदाता एक ही है। अभी नो ये तो है, यहाँ लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता है, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूँ। तो इस बरवाला से 80 के बोर्ड पे बरवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ गए, ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं ये इसी कारण से हुए कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, कम आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूँ, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता के जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और जो और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं, और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित। वेदवित माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जाए, भुगत कर मरे,
किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा। फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे। जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और महर्षियों को और मंडलेश्वर संतों को। वेदों में साकार है, नर आकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है। पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जा करके इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। और धिक्कार है उनको, बाइबल के पढ़ने वालों को, जो परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को, निराकार बताते। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। और जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और ज़मीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर 12 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली के तख्त पर राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है, ऊपर के लोक में धूलोक के 3रे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, तो यहाँ वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में होगा कि 21 ब्रह्मांड में
कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त। इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो, और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी। क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म ग्रंथ वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु हैं, गुरु खाक सतगुरु हैं वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे प्रसंग एक पॉइंट को पुण्यात्माओं आपके हृदय में जमाने के लिए एक बिंदु पर बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाकर के आपका अंदर का मैल, वो अज्ञान खुरचा जाता है। और उसको खुरच के ही, जैसे समझदार पेंटर जो होता है, पुराने पेंट ने खूब तारेगा, 20-20 बार रेग मारना पड़े भले उसको, तभी वो ओरिजिनल पेंट ठहरेगा उस पर, ना वो टिकने ना दे, उसने पापड़ी पाट जा। तो इसलिए दास सोचता है, को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स्ट टिक ही नहीं सकता। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदवित। उल्टे लटके हुए संसार, उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी ये भी एक, इन पहचानों में से एक ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा अब जिला बागपत बताते हैं, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। उस समय स्वामी रामानंद जी पंडित वर्ण में जन्मे थे। 104 साल के स्वयं स्वामी रामानंद जी थे और 5 वर्ष के परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष के थे, लीला कर रहे थे। एक 5 वर्ष के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने 104 वर्ष के पंडित की गी बांध दी ज्ञान में। चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, पुराणों का मर्मज ज्ञाता, गीता और वेदों को कहते हैं बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानंद जी ने। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और स्वामी जी फेल हो गए, और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में, शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है, सारा एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार जो देश हमारा है, वहाँ हमारा मूल ठिकाना है।
हमने जाना वहाँ है, आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोकों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहाँ हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी। गरीबदास जी महाराज को, जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है। बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और फिर कहा नानक साहिब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहिब जी उस सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे हैं, हमने जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया, तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहिब जी ने देखा और कहा मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहाँ पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समा गई कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा। जैसे मर्दाना मरता मरता मर जाता, डूब जाता, उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहिब जी ने, प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवड़ हो कि ना हो। आप आरती में पढ़ते हो, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसे उतरे पारा। ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी, किसी भी महापुरुष ने सतनाम का। तो यहाँ एक लीला थी उनकी। जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए, जहाँ तख्त के ऊपर, सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था, और वहाँ नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहिब जी ने कहा कि जहाँ जहाँ आपकी आज्ञा हुई वहाँ वहाँ सतनाम का प्रचार किया,
और आगे जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं करूँगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है और मूल मंत्र है। तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था, तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो। और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं हम 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता यो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे, और जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज़ है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह कहते हैं ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता, वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आके बेई नदी से नानक जी साहिब जी को, गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है, गांव बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब का हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं बिजली बोर्ड में AJE लगा हुआ था, वहाँ से रिटायर होकर अब घर में ही हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 25 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? 1 जनवरी 1996 को मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से नाम दीक्षा ली, और वहाँ से ही मैंने जनवरी 1997 में प्रचार करना शुरू कर दिया, और अक्टूबर 1997 में मुझे महाराज आशुतोष जी ने आगे नाम दीक्षा देने की अनुमति दे दी। और ऐसे चलते चलते मैंने 2003 में अपनी नौकरी छोड़ दी और आश्रम में समर्पित हो गया। वहाँ प्रचार भी करता था, वहाँ सत्संग करता था और नाम दीक्षा भी देता था। सर आपने बताया कि आप पहले आशुतोष महाराज से जुड़े और आशुतोष महाराज जी ने आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, यानी कहा जाए कि आप एक धर्मगुरु बने और आपने लोगों को नाम दीक्षा देना शुरू किया। सर आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को नाम दीक्षा दी और कितने आपने सत्संग किए? सत्संग तो मैंने इतने सालों में तकरीबन 2000 के करीब कर दी होगी, और नाम दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, जहाँ जहाँ जाते थे देते थे। सर आप खुद एक धर्मगुरु थे, खुद एक आप संत थे, खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, हम संत नहीं थे, हम तो उनके प्रीचर थे, उनकी अनुमति पर ही नाम दीक्षा देते थे। इस पीरियड में मैं बहुत ध्यान साधना करता था, जिसके ज़्यादा बैठने के कारण मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो गया, और उसके बारे में मैंने बहुत दवाई ली, एक्सरे कराई, स्कैनिंग कराई, बहुत डॉक्टरों के पास गया, आशुतोष जी से भी विनती की, मगर वो ठीक नहीं हुई। इस कारण मैं फिर सत्संग कम करने लगा और घर में चला गया, वहाँ इलाज भी कराता रहा।
एक दिन क्या हुआ कि एक सिख आदमी आया, उसने मुझे आशुतोष अपने रामपाल महाराज जी की एक बुक दी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं रामपाल महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में गया और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। सर आप खुद नाम दीक्षा देते थे, आपके पास मंत्र जाप थे, आप कौन से मंत्रों का जाप करते थे जो आशुतोष महाराज जी ने आपको दिए? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 4 किस्म की क्रियाएँ कराई जाती है। एक तो है कानों वाली, उससे कानों को बंद करके अनहद वाणी सुनाई जाती है। आँखों को बंद करके प्रकाश दिखाया जाता है और खिचड़ी मुद्रा लगा के नाम का सिमरन करते हैं, सोहम नाम का सिमरन करते हैं। और सो जब श्वास ऊपर लेके जाते हैं, हंग जब श्वास छोड़ते हैं, ये 4 क्रिया कराई जाती है। सर आपको आशुतोष महाराज जी ने नामदान देने की आज्ञा दी, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर सर आपको उन मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिला? क्यों आपको बीमारियों ने घेरा? ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आई। जब हम किसी परिचर साथी से जहाँ महाराज जी से पूछते थे तो कहते थे ये आपके कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। और जब मुझे किताब मिली संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं ये नीचे स्तर की भक्ति है। ब्रह्म तक की बात करते थे वो। हम ग्रंथ को भी पढ़ते थे तो उसमें पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की बात आती थी। उसके बारे में मुझे ज्ञान पहले नहीं था। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्रह्म एक नहीं है, जो 3 निरंजन ब्रह्म है, परब्रह्म है और एक पूर्ण ब्रह्म है। तब मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन मैं किताब पढ़ ली तो मैं सारी रात रोता रहा कि संसार के सुख भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और आगे मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान अभी तक मिला नहीं। पता नहीं मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचा। वहां जाकर नाम दीक्षा ली। सर लाखों लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं, आशुतोष महाराज जी को फॉलो करते हैं। आप खुद एक, जैसे कि आपने बताया कि आप एक परिचर्य, आप खुद नाम दीक्षा देते थे। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं और ये सोच के उनसे नाम दीक्षा लिए हुए हैं कि उनको एक मोक्ष मार्ग मिलेगा, जब आप खुद ही उनकी भक्ति से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो उन लोगों का क्या होगा? आखिर वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सही भक्ति में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आज संसार में देखा जाए तो जो भी जहाँ भी जाता है उसको ही बड़ा मान रहा है, उसके आगे जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उनको समझाएंगे, बताएंगे तो भी जल्दी से वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं मेरे भाइयों को बेनती करूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन जो साधना चैनल पर शाम को 7:40 से 8:40 पर आते हैं वो सुने, निष्पक्ष होकर सुने। और उनके द्वारा रचित धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उनको पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरी तरह निर्णय लें कि आपने ब्रह्म तक की भक्ति करनी है या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के पास जाकर सदा के लिए मोक्ष कराना है। पढ़ने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। सर देखिए, आज तक संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे थे कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। तो सर आज आप खुद ही आशुतोष महाराज की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी ये आरोप लगाना उचित होगा कि आप आशुतोष महाराज की निंदा कर रहे हैं? देखो, ये बात निंदा की नहीं है। हम पहले सभी लोग पढ़ने लगते हैं तो प्राइमरी पास करते हैं, मगर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते। फिर मिडिल करते हैं, हायर क्लासेस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं हम उनकी निंदा नहीं करते, उनको ये बताते हैं,
ये नहीं कहते कि उनका मार्ग गलत है, ये बताते हैं कि भाई ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, उनका मार्ग मोक्ष का नहीं है। नीचे की भक्ति करते हैं, वो बुरे कर्म भी छुड़ाते हैं, ये तो हो सकता है, समाज सुधार को हो सकते हैं, मगर पूर्ण मुक्ति का जो मार्ग है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो भक्ति है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके पास जाकर जो भक्ति करेंगे तब ही हमारी मोक्ष होगी, ये निंदा नहीं है। सर, बड़ी विचित्र बात है कि इतना बड़ा पंथ दिव्य ज्योति संस्थान वो लोगों को ऐसी भक्ति विधि बता रहा है जो पूर्ण नहीं है, और एक संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने कुछ ही साल पहले सतलोक आश्रम बरवाला में एक अद्भुत भक्ति साधना प्रारंभ की और लोगों को दुखों से निजात दिलाने लगे। सर, लोग कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देख के नहीं लगता कि वो संत है। जैसे कि दिव्य ज्योति संस्थान में उनके जो परिचर हैं आशुतोष महाराज जी जो थे, उनका जैसे भी वेश था, उनकी वेशभूषा को देख के लगता है कि वो एक संत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि आप लोग बता रहे हैं कि सही है, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता कि वो एक संत है। क्या कहना चाहेंगे, एक वेश का होना क्या एक संत को प्रमाणित करता है कि वो एक संत है? महापुरुष कहते हैं, वेश पेश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। संत की पहचान वेश से नहीं होती, वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए जे संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान करनी है तो उसकी पहचान ज्ञान से हो गई। जो उनका ज्ञान है, वो उनके ज्ञान की जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारे चारों वेदों के अनुसार है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, बाकी धर्म ग्रंथों के अनुसार है। जो संत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि विधान के मुताबिक, विधान के अनुसार पूरा ज्ञान देता है, वह संत है। कोई वेशभूषा संत नहीं है, कोई चोला संत नहीं है, कोई उनका रहन सहन संत नहीं है। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। सर, आप खुद दिव्य ज्योति संस्थान में एक परिचर रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियों ने घेरा, आपने आशुतोष महाराज जी से पर्सनली जाके मुलाकात की दुखों के बारे में, फिर भी आपको निजात नहीं मिली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको उन दुखों से निजात मिली, छुटकारा मिला? मेरा जो पेट दर्द था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से प्रार्थना करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं की। और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक लिखा मिला शंका समाधान। वहाँ आया तो वहाँ आकर मैंने बताया कि मेरे पेट दर्द है। तो शंका समाधान में कहते जा, आप इस दरबार में आ गए हो, पेट दर्द अब तो रहेगा नहीं। उस दिन के बाद आज तक तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, मेरे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेकों मिले हैं, मगर मैं 1-2 ही बयान कर पाऊँगा, समा इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी भक्तमती है, उसके गले में इतनी बड़ी गांठ थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। वो कहती मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, वहाँ प्रार्थना की गुरुजी ये इतनी बड़ी गांठ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, ये ठीक हो जाएगी। वो 15 दिन के बाद ही ठीक हो गई। और उसके बाद मेरे काला मोतिया था, 2011 में हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मौत तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये बीच में छोड़ेगा निगाह चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मरण तक की दवाई चलेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे काला मोतिया है। तो गुरुजी कहते बेटा दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेता रहा और थोड़ा समय बीत गया तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सिर में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहता अपनी आँखों की दृष्टि चेक कराओ। आँखों की दृष्टि चेक कराई, मैं वही पर्ची लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करके कहा
कि मुझे नहीं लगता कि आपको काला मोतिया है। कहता मैं एक चेक करता हूँ। जब उसने मेरे दवाई पा के चेक किया तो उसने कहा कि 2 टेस्ट और करेंगे जो बठिंडा से होंगे। मैं कहता हूँ कि 99% काला मोतिया नहीं है। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे बाहर दिखाई नहीं देता था। मैं डॉक्टर के पास फिर गया तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दवाई का 7 घंटे असर रहेगा, धूप में जाओगे दिखाई नहीं देगा, गांव जाना है तो किसी को बुला लो। मैं फिर वापस आया। मैं सोचता था किसको बुलाऊं। इतने में एक लड़का जो 12, 13, 14 साल का होगा वो मेरे मोटरसाइकिल पर आके बैठ गया। कहने लगा अंकल कहाँ जाना है, बरगाड़ी जाना है? मैंने कहा हाँ बरगाड़ी जाना है। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? वो कहता हाँ बैठो। मैं उनके पीछे बैठ गया और एक 8-7 साल का लड़का मेरे पीछे और बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद 10-12 किलोमीटर मेरा गांव है। वो मेरे घर के तकरीबन 200 मीटर पीछे, मेरा घर खेतों में है, 200 मीटर पीछे मोटरसाइकिल जब बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई लड़का नहीं था। मैं तो हैरान हो गया कि कौन था जो मुझे छोड़ने आया और कहाँ चला गया। मैं घर गया तो बस रो ही सकता था। और मुझे कौन छोड़ने वाला था? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना वेश बदल के मुझे वहाँ छोड़ने आए। उनके क्या क्या मैं देन दे सकता हूँ? मैं तो कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। उसके जो एहसान है उनका मैं कुछ दे नहीं सकता है। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है और हमें खुशी भी हो रही है इस बात को लेके कि आप जैसे नेक इंसान भी हैं जो लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे। आप सत्संग करते थे, नाम दीक्षा देते थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के ये विचार किया कि हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और आपने उस गलती को माना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप उन साधु संतों को, उन धर्मगुरुओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको एक गलत भक्ति साधना बता रहे हैं? जो साधु संत समाज को ये सेध दे रहे हैं, ये तो लालच करके दे रहे हैं, फिर तो बात ही और है। ये उनके मन में है कि हमने समाज का सुधार करना है, हमने समाज को मुक्ति देनी है। तो मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि मान अहंकार छोड़कर वो इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और फिर इस नाम को प्राप्त करें। इस पूर्ण नाम को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी अच्छी पदवी मिलेगी। आप सदा के लिए सतलोक चले जाओगे। मगर ये इस झूठ के सहारे रहेंगे। कुछ दिन की मान वडाई है, इस मान वडाई के कारण हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये मान वडाई को छोड़कर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती। जो वस्तु की हमें ज़रूरत है, महापुरुष कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कफकड़े सब मुक्ति चली रहन। इस संसार ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त करिए, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। सर आपने उन श्रद्धालुओं को समझाने की कभी कोशिश की जो आपका सत्संग सुनते थे, जिन्होंने आपसे नाम दीक्षा ले रखी थी? क्या आपने उन लोगों से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि के बारे में बात की? कुछ लोगों से बात होती है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक भी देते हैं। वो लोग भी ऐसे हैं कि मानते तो हैं कि हाँ ज्ञान तो ठीक है, मगर कुछ सामाजिक बंधन है, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें फंसे हुए हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज ही कृपा करें। रामचरितमानस में लिखा है, सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, सभी आपके बच्चे हैं, सभी को सुमत दें और अपनी शरण में लेकर सबको मुक्त करें। आपके ही बच्चे हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको अपनी शरण में लें। सर क्या आपकी आशुतोष महाराज जी से इस मैटर को लेकर कभी बात हुई? क्या कभी आपने कोशिश की संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद
कि उनको भी इसके बारे में बताया जाए? उनको एक बार मैंने बताया था कि मैं ऐसे एक पुस्तक पढ़ी है, उसके बाद मैं उनके पास चला गया हूँ, तो उसने भी कोई हमें प्रतिक्रम नहीं दिया, ना ही उन्हें हमने टोका है। और उसके बाद तो वो संत भी समाधि में चले गए हैं अब तो। सर, आशुतोष महाराज जी ने आपको पद दिया, आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, आपको परिचर बनाया। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा केवल इसलिए ले रहे थे कि आपको यहाँ पे भी कोई पद मिले? क्या आपको कोई पद मिला यहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संसार का पद की जो आप बात करते हो, मैंने तो पहले भी पद छोड़ा है। बिजली बोर्ड में AJE लगा हुआ था, अच्छी खासी नौकरी थी, वो छोड़ा। फिर यहाँ पद मिल गया तो मान सत्कार की तो बात नहीं रही। मुझे तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इतनी चोट लगी कि मुझे तो एक ही पद चाहिए था, सतलोक का वासी बनने का, मुक्ति का, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं कोई प्रीचर नहीं बनना चाहता, आज भी मुझे कोई पद की ज़रूरत नहीं, मैं तो एक सेवादार बनना चाहता हूँ। गुरु जी मुझे अपने चरणों के साथ जोड़े रखे, यही मेरी प्रार्थना है। मगर हम बहुत निकम्मे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कहीं ऐसे भटक जाए। अरदास करते हैं, सारी उम्र तेरा ही दित्ता वर्त्या मैं, पर मरी बनी ना मत अधीन गी। सारी उम्र तेरा ही दित्ता वर्त्या मैं, पर बनी ना मत अधीन गी। कोई बन्ना नहीं तेरियां रहमतां दा, ते कोई हद नहीं मेरी कमीनगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतनी आधीनी से भक्ति कर रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने आपको सही भक्ति विधि बताई है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी न किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई सिख धर्म से है, कोई इस्लाम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? धर्म किसी ने लिखा है, सेक्ट्स आर मैनी, रिलीजन इज ए वन। रास्ते तो अलग हो सकते हैं, धर्म तो एक है, वही मानव धर्म है, परमात्मा का धर्म है। दूसरे तो रास्ते बनाए हैं। सभी धर्म हैं जो किसी को भी संत रामपाल जी महाराज बुरा नहीं कहते हैं, मगर वो ही पवित्र है जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आकर मुक्त हो जाए, वही धर्म अच्छा है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त समाज को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने मन से पहले जहाँ आप जुड़े हैं वो बात निकाल दें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, और जानने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी की एक बुक नहीं है, गीता तेरा ज्ञान, गहरी नज़र गीता, पवित्र ज्ञान गंगा, जहाँ सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद उसको पूरी तरह जान लें कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। जहाँ गया हुआ मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। जो मनुष्य संत रामपाल जी महाराज को एक शरीर समझता है वो बड़ी भूल करता है। हम जितने भी भक्त हैं संत रामपाल जी महाराज को शरीर नहीं समझते, वो भगवान हैं, वो कबीर परमेश्वर ही आप खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में। और जिसने ये जान लिया है तो उसको कोई कभी भी कोई शंका नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।